हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 1 अप्रैल से होने वाले बैंकिंग सर्विस में चेंजेस के बारे में। तो अगर आप एक बीसीए अगर आप एक सीएसपी चला रहे हैं या फिर एपीएस सर्विस चलाते हैं, तो यहाँ पे अगर बैंकिंग सर्विस में कुछ भी चेंज होता है, तो उसका इफ़ेक्ट आपके ऊपर भी पड़ता है, क्योंकि आप भी एक तरीके से बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं अपने कस्टमर को। तो अगर आपको यहाँ पे बैंकिंग सर्विस में कुछ चेंज होता है, तो उसका असर आपके ऊपर भी पड़ेगा। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुआ है, जो कि आपको पता होना चाहिए। 1 अप्रैल 2025 के बाद ये सभी नियम लागू होने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्या-क्या है जो नियम लागू हो रहे हैं, वो आपके ऊपर इफ़ेक्ट करने वाला है। तो चैनल पे पहली बार आए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी हम और ऐसी वीडियो अपलोड करें, उसकी नोटिफ़िकेशन आपको तुरंत मिले। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि एपीएस और बीसी संचालक जो है ते हैं, यहाँ पे एक तो उनका आईटीआर फाइल करना होता है, ऊपर से यहाँ पे कैश कलेक्शन की कैश विड्रॉल का आ जाता है कि वो बैंक से अगर कैश विड्रॉल करते हैं या फिर एटीएम से कैश विड्रॉल करते हैं। तो यहाँ पे बैंक का तो हालाँकि कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ है, लेकिन एटीएम पे यहाँ पे चेंज हुआ है कि अगर आप 1 महीने में अपने ही बैंक से, अगर जैसे आपका एसबीआई का बैंक है और एसबीआई से ही आप एसबीआई के एटीएम से कैश विड्रॉल कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको 5 कैश विड्रॉल फ्री मिलता है। उसके बाद अगर आप छठा विड्रॉल करेंगे, तो वहाँ पे आपको चार्जेस देना पड़ेगा। और उसके बाद अगर आपका एसबीआई का एटीएम है और आप जाकर पीएनबी का एटीएम यूज़ करें या फिर अदर किसी बैंक का एटीएम यूज़ करें एसबीआई को छोड़ के, तो वहाँ पे मंथली आपको 3 फ्री ट्रांज़ैक्शन मिलता है, यानी 3 बार आप फ्री में वहाँ से कैश विड्रॉल कर सकते हैं। उसके बाद जब आप चौथा ट्रांज़ैक्शन करने जाएँगे, तो वहाँ पे आपको चार्ज लगेगा। तो ये चार्ज जो है वो अब बढ़ा दिया गया है, जो कि पहले ₹21 था, उसको ₹23 कर दिया गया है। तो यहाँ पे ये एक आपके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ने वाला है कि मंथली जो लिमिट है आपका 3, अगर आप के आस-पास में उसी बैंक का एटीएम है, तो फिर तो ठीक है कि आप 5 बार आसानी से निकासी कर लेंगे। लेकिन कई लोगों का दूर-दूर एटीएम होता है, तो अगर वो किसी दूसरे एटीएम में जाकर निकासी करते हैं, तो मंथली बस वो 3 ही बार कैश विथड्रॉल कर सकते हैं, यानी 3 ट्रांज़ैक्शन तो उनका फ्री है, लेकिन जब आप चौथा ट्रांज़ैक्शन करने जाएँगे, तो वहाँ पे आपका चार्ज लगेगा। जो आपका पहले ₹21 लगता था, वो अब ₹23 लगेगा। तो ये एक पहला यहाँ पे चेंज हो रहा है। उसके बाद इनकम टैक्स में भी बदलाव हुआ है, जो कि आपको भी इससे मतलब है, क्योंकि अगर आप कैश कलेक्शन करते हैं, आपका टीडीएस कटता है, तो उसके लिए आप आईटीआर फाइल करते हैं। तो आईटीआर फाइल करते हैं, तो आपको ये भी जानना है कि टैक्स जो है इनकम स्लैब क्या है। तो यहाँ पे आपका जो 4 लाख तक का है, ज़ीरो टैक्स है, और 4 लाख से 8 लाख पर आपको 5% का टैक्स लगेगा, और 8 से 12 में आपका 10%, और 12 से 16 में आपका 15% का टैक्स लगने वाला है, और 16 से 20 में आपका 20%, और 20 से 24 लाख में आपका 25%, और 24 लाख से ऊपर आपका 30% यहाँ पे टैक्स लगने वाला है। तो अगर आप ज़्यादा कैश विथड्रॉल करते हैं और फिर आपका टीडीएस कटता है, तो टीडीएस को वापस लेने के लिए आपको आईटीआर फाइल करना होता है। तो इस हिसाब से आप अपना एक देख सकते हैं कि आपका इनकम कितना है और आपका स्लैब कौन-सा है, किस स्लैब में आप आते हैं, कितना आपका यहाँ पे टैक्स बनता है, और जो आपका टीडीएस होगा वो तो आपका रिफंड आ ही जाता है। तो ये एक इनकम टैक्स में भी बदलाव हुआ है। उसके बाद जो भी लोग यूपीआई ट्रांज़ैक्शन करते हैं और काफ़ी दिन से उनका यूपीआई बंद है, तो यहाँ पे उनका डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल के बाद वो जो है यूपीआई नंबर डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो अगर आप अपना जो यूपीआई यूज़ नहीं करते हैं, तो अगर आप उसका यूज़ करेंगे, तो वो आपका डीएक्टिवेट नहीं किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और अन्य बैंकों ने यहाँ पे न्यूनतम बैलेंस को भी यहाँ पे इसमें एक अपडेट किया है कि अगर आप जो आपका न्यूनतम बैलेंस है, यानी मिनिमम बैलेंस जो आपको रखना होता है, अगर आप उसको नहीं रखते हैं, तो यहाँ पे आपको चार्जेस देना पड़ सकता है, यहाँ पे आपको जुर्माना लगेगा। उसके बाद यहाँ पे क्रेडिट कार्ड में भी बदलाव हुआ है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड में जैसे आपके पास एसबीआई का सिंपली क्रेडिट कार्ड है, तो यहाँ पे जो आपको रिवॉर्ड्स पॉइंट मिलते थे, उसको भी आधा कर दिया गया है। तो ये कुछ चेंजेस हुआ है, जो कि आपके लिए और एबीएस संचालक बीसी के लिए यहाँ पे ज़रूरी है। अगर आप एटीएम से कैश विथड्रॉल करते हैं, तो ये काफ़ी
महत्वपूर्ण अपडेट हो जाता है कि अगर आप एपीएस से कैश विड्रॉल करते हैं तो मंथली आप जो कि है सेम बैंक से 5 बार और अन्य बैंक से आप 3 बार विड्रॉल कर सकते हैं। उसके बाद आपको चार्जेस देना पड़ेगा, जो कि आपका ₹21 था, वो उसको अब ₹23 कर दिया गया है। तो यही है अपडेट, बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।